हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। फूल्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो वाइज लोगों के एकदम ऑपोजिट होते हैं, यानी कि इनको हम बेवकूफ कह सकते हैं। इट इज बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वाइज पीपल कैन मैनेज देम। ऐसा माना जाता है कि बेवकूफ लोग इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इनको सिर्फ बुद्धिमान ही लोग हैंडल कर सकते हैं। Who are the fool in the story? What happened to them? तो अब हमें ये देखना है कि इस कहानी में बेवकूफ कौन है और उनके साथ क्या हुआ। स्टार्ट करते हैं। द किंगडम ऑफ फूल्स। तो यहाँ पर एक राज्य है जो कि बेवकूफों का है। वो द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट। तो यहाँ पर राजा और उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो सभी बेवकूफ हैं। दे डिडंट वांट टू रन द थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो ये नहीं चाहते कि वो अपना राज्यपाठ दूसरे राजाओं की तरह चलाएं। So they decided to change night into day and day into night. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो दिन को रात बना देंगे और रात को दिन। They ordered that everyone should be awake at night their till their fields and run their businesses. उन्होंने ये आदेश दे दिया कि हर कोई रात को जागेगा, अपनी फील्ड्स पे काम करेगा और अपना बिजनेस चलाएगा। Only after dark and go to the bed as soon as the sun came up. और उनको सिर्फ ये काम रात में करना होगा और जैसे ही सूरज निकलेगा वो सब सो जाएंगे। Anyone who disobeyed would be punished. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस बात को नहीं मानता था उसे पनिशमेंट दी जाती थी, punished with death, यानी कि सजाए मौत दे दी जाती थी। The people did as they were told for the fear of death. लोग मरना नहीं चाहते थे, इसलिए उनको जैसा कहा गया उन्होंने वैसा करना शुरू कर दिया। The king and the minister were delighted at the success of their projects. तो किंग और उनके मिनिस्टर बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने फाइनली दिन को रात और रात को दिन बना दिया था। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ उस शहर में आते हैं। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी। वो बहुत सुंदर शहर है। इट वॉज बोर्ड डे लाइट। वो दिन का समय है। बट देयर वॉज नो वन अबाउट। नो वन अबाउट मतलब कि वहां पर कोई भी नहीं है। एवरी वन वॉज अस्लीप। हर कोई सो रहा है। नॉट अ माउस स्टेरिंग। कहने का मतलब यह है, स्टेरिंग का मतलब होता है टू मूविंग अबाउट, मतलब घूमना फिरना, है ना। मूविंग अबाउट होता है। तो यहाँ पर ये एक तरीके की टिप्पणी की जा रही है कि नो वन इज मूविंग देयर। यहाँ तक कि चूहे भी नहीं घूम रहे। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय द डे। यहाँ तक कि भेड़ बकरियों को, गायों को, भैंसों को भी सिखा दिया गया था रात में काम करना है और दिन भर सोना है। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड। अमेज्ड यानी कि दे वर शॉक्ड, सरप्राइज्ड कि क्या है। अमेज का मतलब क्या होता है? सरप्राइज होना, किसी चीज को लेकर बहुत शॉक्ड होना या सरप्राइज होना। तो दे वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम। तो जो देख रहे थे उसको देखकर अचंभित थे। एंड वॉन्डर्ड अराउंड द टाउन टिल इवनिंग। वॉन्डर्ड का मतलब क्या होता है? वॉन्डरिंग मतलब होता है घूमना। और वो घूमते रहे उसी शहर में शाम तक। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly work. तभी अचानक रात होती है और रात होते ही पूरा का पूरा शहर अपने काम के लिए बाहर निकल आता है, जैसा कि उस शहर में नियम था उसी नियम के अनुसार। The two men were hungry. तो दोनों के दोनों जो आदमी थे, जो गुरु और उनके डिसाइपल थे, वो भूखे थे क्योंकि सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। सारी दुकानें बंद थी क्योंकि लोग सो रहे थे। Now that the shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same as a single doo-doo. तो होता क्या है कि सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, तो फाइनली जब उन्हें दुकान खुलती है तो उन्हें भूख लगी हुई है और वो जाते हैं दुकान पर कुछ खरीदने के लिए। पर देवर एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है सरप्राइज। वो बड़े सरप्राइज हुए क्योंकि वहां पर हर चीज की कीमत एक ही थी। एक ही कीमत पर सारी चीजें मिलती थी और उसकी कीमत क्या थी? सिंगल डूडू। अब डूडू क्या है? तो डूडू एक तरीके का कॉइन है। यहाँ पर हम लोग पैसों के लिए इस वर्ड को यूज कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, कॉइन डूडू को कॉइन कहा जा सकता है। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना। चाहे वो चावल खरीदते हो या फिर केला खरीदते हो, सबके लिए उनको डूडू ही देना पड़ता था। इट कॉस्ट डूडू। उनको बस एक ही रुपए में सब मिल जाता था। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड। वो बड़े ज्यादा खुश हुए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसी बात के बारे में कभी भी सुना नहीं था। They could buy all the food they wanted for a rupee. वो सिर्फ 1 रुपए में पूरा खाना खरीद सकते थे, जो भी वो खाना चाहते थे। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने खाना बनाया और खा लिया, the guru realized that
This was a kingdom of fools, and it would be good idea for them to fools, and it wouldn't be a good idea for them to stay there. तो क्या हुआ कि गुरुजी को ये रियलाइज हुआ कि ये जो पूरा का पूरा किंगडम है ये बेवकूफों का राज्यपाट है और यहाँ पर उनके लिए रहना ठीक नहीं होगा. दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल. तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं. बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस. तो डिसाइपल जो कि शिष्य है उसको ये जगह पसंद आ गई है, वो जाना नहीं चाहता. एवरीथिंग वॉज चीप हियर, हर चीज यहाँ पर सस्ती है. ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड. उसे क्या चाहिए, उसे सिर्फ सस्ता खाना चाहिए था. गुरु सेड, देखो यहाँ पर हम लोग गुरु कहते हैं कि दे आर फूल्स. गुरु कहते हैं कि ये बेवकूफ लोग हैं. दे वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग फॉर यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट. तो ये अजीब लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, और ये तुम्हारे साथ अगले पल क्या करेंगे इस बात का तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम. पर डिसाइपल कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था और वहां से जाने को तैयार भी नहीं था. ही वॉन्टेड टू स्टे, वो रुकना चाहता था. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, और गुरु थक गए समझाते समझाते, तो उन्होंने कहा ठीक है, डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट. उन्होंने कहा तुमको जो मन में आए वो तुम करो, मैं जाता हूँ. द डिसाइपल स्टेड ऑन एट हिज फिल एवरी डे. मतलब अब उसने खूब खाना खाया, जी भर के खाना खाया. एट हिज फिल एवरी डे का मतलब कि जब तक उसका पूरा पेट मन ना भर जाए तब तक खाते रहना. बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, बहुत सारी चीजें खाता रहा. एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और जो घूमने फिरने वाले जो बुल होते हैं, मोटे मोटे सांड होते हैं, उनकी तरफ जो है मोटा तगड़ा हो गया खा खा के. वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस. तो एक दोपहर के समय, क्योंकि सब दोपहर में सोते थे, तो दोपहर के समय में एक चोर एक व्यापारी, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, एक व्यापारी के घर में चोरी करने के लिए गया. He had made a hole in the wall and sneaked in, and he was carrying out a loot. तो उसने क्या किया, दीवार में एक छेद किया, और छेद करने के बाद स्नीक मतलब कि चोरी से घुसा, छेद करने के लिए चोरी से घुसा, और उसके बाद वहां पर वो लूटने वाला था या चोरी करने वाला था. द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड. पर वो घर बहुत पुराना था तो उसकी जो दीवार थी वो खराब हो गई, गिर पड़ी. ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट. उसके सर पे ही गिर गई चोर के, और वो ऑन द स्पॉट यानी कि उसी पर्टिकुलर जगह पर ही मर गया. हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट. तो चोर का भाई दौड़ते दौड़ते राजा के पास गया और शिकायत करता है, योर हाइनेस यानी कि मैजेस्टी या फिर महाराज, महाराज को कहते हैं. When my brother was pursuing his ancient trade, जो मेरा भाई अपना बहुत पुराना काम करने गया था यानी कि चोरी करने गया था, a wall fell on him, उसके ऊपर दीवार गिर गई, and killed him, और वो मर गया. This merchant is to blame, और ये गलती सारी किसकी है, इसी व्यापारी की है, क्योंकि ये उसी का घर था. He should have built a good strong wall, उसे अच्छा घर बनवाना चाहिए था. You must punish the wrongdoer and compensate the family for the injustice. तो जिसने गलत किया है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और परिवार को उसके बदले में क्या मिलना चाहिए, कंपनसेशन यानी कि कुछ मुआवजा, यानी रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए. द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, कि हाँ बिल्कुल जो जस्टिस है, जो कह सकते हैं ना न्याय है, वो जरूर मिलेगा. डोंट वरी एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस. चिंता मत करो और घर के ओनर को बुला लो. अब देखो यहाँ पर यही सब बातचीत चल रही है, राजा बैठा हुआ है, मंत्री बैठा हुआ है, सारे लोग डिस्कशन कर रहे हैं. When the merchant arrived, जब मर्चेंट आया, the king questioned him. तो राजा ने पूछा, what's your name? तुम्हारा नाम क्या है? Such and such your highness. तो उसने अपना जो भी नाम बताया हो, तो उसने बताया ये नाम है मेरा महाराज. Where you are at home when the dead man burgled your house. जब ये जो मरा हुआ व्यक्ति है, जो मर गया है, वो तुम्हारे घर में जब चोरी करने एंटर किया था तो तुम अपने घर में थे. Yes my lord, he broke in and the wall was weak, it fell on him. तो वो मेरे घर में घुस रहा था, लेकिन दीवार टूट के उसी के ऊपर गिर गई, क्योंकि दीवार कमजोर थी. The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. तो राजा ने कहा कि तुम जो हो अब गिल्टी हो, मतलब तुम इस चीज के अपराधी हो गए हो, क्योंकि तुमने एक आदमी को मारा है, क्योंकि तुम्हारे घर की दीवार से ही वो आदमी मरा है, तो अब हमें तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट.
अब मर्चेंट यानी कि व्यापारी, उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बात हुई भाई, एक तो चोरी करने वो घुस रहा था, मैंने थोड़ी कहा था चोरी करो। तो वो क्या कहता था, उसने कहा आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार थोड़ी बनाई थी। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, तो ये तो रियल में फॉल्ट उस व्यक्ति की हो गई ना जिसने दीवार बनाई है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम, उसने सही से बनाई होती तो आज ये होता ही ना, तो आप उसको ही पनिश करिए ना। हु इज दैट, अब राजा पूछता है कि कौन है वो व्यक्ति जिसने दीवार बनाई थी। माय लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, मेरे पिताजी के समय पर दीवार को बनाया गया था। आई नो द मैन, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने इस दीवार को बनाया था, अब वो एक बूढ़ा व्यक्ति है और वो पास में ही रहता है, मैं उसे बुला के लाता हूँ। द किंग सेंड आउट द मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल, तो जिसने दीवार बनाई थी उसको बुलाने के लिए राजा ने अपने कुछ लोगों को भेज दिया। दे ब्रॉट हिम, टाइड हैंड एंड फूट, You are there. Did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. तो उसके हाथ पैर बांध दिए गए और उसे पूछा गया कि क्या तुमने दीवार बनाई थी? तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ सरकार मैंने ही बनाई थी। What kind of wall is that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. You have to be punished. तो उसने क्या कहा, punished you by death. अब तुम्हें जो है मृत्यु दंड देना पड़ेगा हमको, क्योंकि तुमने एक आदमी को मारा है, तुम्हारी दीवार से गिर कर ही इस व्यक्ति की मौत हो गई है। बिफोर किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इसके पहले कि राजा जो है किसी निर्देश पर, एग्जीक्यूशन का मतलब यहाँ पर है कि एक फैसला देना, हैंगिंग टिल डेथ की सजाए मौत दे देना, एग्जीक्यूशन मतलब यहाँ पर सजाए मौत दे देने की बात है। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, उसने जो है रिक्वेस्ट की, प्लीडेड मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, मेरी बात सुन लीजिए इससे पहले आप कोई आदेश दे। इट्स ट्रू आई बिल्ड द वॉल, ये सच है कि मैंने दीवार बनाई थी। इट वॉज नो गुड, वो अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरा दिमाग जो था उस दीवार पर बनाने के लिए दिमाग वहां पर फोकस नहीं हो पा रहा था। आई रिमेम्बर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, मुझे याद है एक नाचने वाली लड़की, who was going up and down that the street all day with her anklets jingling। तो वो क्या कहता है, मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक डांस करने वाली गर्ल जिसने पैर में पायल या घुंघरू बांधे हुए थे, उसके घुंघरू कंटिन्यूअस बज रहे थे और वो गली में बार बार आ रही थी जा रही थी, जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो जा रहा था और मैं काम नहीं कर पाया। एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माइंड ऑन द वॉल, इस वजह से मेरा ध्यान और दिमाग दोनों दीवार बनाने पे नहीं लग रहा था। आई वॉज बिल्डिंग, यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स, तो मेरी क्या गलती है, उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया, आप जाइए उस डांसिंग गर्ल को बुला लीजिए, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, the case depends, we must look into it, it is not easy to judge such complicated cases, let's get the dancer wherever she is। तो उसने कहा सही बात है, राजा ने कहा सही बात है, केस अब बहुत ज्यादा डीप होता जा रहा है और ऐसे केसेस को सॉल्व करना आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें जस्टिस करना है तो जहां भी वो डांसिंग गर्ल है उसे बुला के ले आओ। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, केम ट्रम्बलिंग टू द कोर्ट। ट्रम्बलिंग मतलब थोड़ा सा डरी, शेकिंग विथ फियर कह सकते हैं आप, थोड़ा सा कांपते हुए, डर से कांपते हुए, कपकपाते हुए वो जो डांसिंग गर्ल है अब एक बूढ़ी औरत हो चुकी है और वो वहां पर आती है। Did you walk up and down the street many years ago while the poor man was building a wall? Did you see him? उसे पूछा जाता है क्या तुमने इस आदमी को देखा था वहां पर वॉल बनाते हुए और क्या तुम बार बार वहां से आ रही थी जा रही थी? Yes, my lord, I remember it very well. मुझे याद है महाराज, मैं वहां से आ रही थी जा रही थी और ऐसा हुआ था। So you did the walk up and down with your anklet jingling. You were young and you distracted him. So ही बिल्ड अ बैड वॉल, तुम्हारे कारण इसका दिमाग भटका और तुम्हारे कारण इसने एक खराब दीवार बनाई और जो कि आज गिर गई है। इट हैज फॉलन ऑन द पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन एंड यू हैव टू बी पनिश्ड। तुम्हारी वजह से एक आदमी की डेथ हो गई है और अब तुम्हें पनिश किया जाएगा। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड माय लॉर्ड वेट, एक मिनट के लिए सोचती है और कहती है रुकिए महाराज। आई नो नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्डस्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। He was lazy scoundrel. He made so many excuses. Said he would give now, he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house dozen times. तो उसने कहा कि मैं जो हूँ मेरी गलती नहीं है, मुझे याद आया मैं क्यों आ रही थी जा रही थी, क्योंकि मैंने अपनी ज्वेलरी एक मनी लेंडर को दी थी,
सॉरी एक ज्वेलरी बनाने वाले व्यक्ति को दी थी, और वो इतना बुरा व्यक्ति है कि वो जो है मुझे बार बार दौड़ा रहा था और मेरी ज्वेलरी नहीं बना रहा था। वो एक स्काउंडर मतलब होता है, एक मीन व्यक्ति है, एक बहुत दुष्ट व्यक्ति है, और इसकी वजह से वो मुझे बार बार बुला रहा था और मुझे आना जाना पड़ रहा था, और मेरी पायल की छनकार से इस व्यक्ति का दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। दैट वॉज वेन द ब्रिकलेयर सॉ मी, इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स डैम द गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। तो ये जो है वो सुनार की ही गलती है, आप उसी को पनिश करिए। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट। अब राजा कहता है कि भाई बहुत बुरा हुआ, ये बिल्कुल सही बोल रही है। थॉट द किंग वेइंग द एविडेंस, वेइंग मतलब कि अब उसके ऊपर जो है थोड़ा सा एग्जामिन कर रहा है, उसको थोड़ा सोच रहा है, कह रहा है कि हाँ अब हमें असली गुनहगार के पास पहुंच जाना चाहिए। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिरकार हमें गुनहगार मिल गया बहुत देर बाद। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस, जहां भी वो छुपा हो उसे निकाल लाओ। द किंग्स bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in the corner of the shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. वो एक दुकान में छुपा हुआ था डर के मारे, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब उसके ऊपर कार्यवाही होने वाली है। तो जब उसे बुला के ले जाया गया तो उसने एक नई कहानी सोच रखी थी। माय लॉर्ड, ही सेड, आई एम पुअर गोल्डस्मिथ, मैं जो हूँ गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू आई मेड द डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, ये सच है कि मैंने इस डांसर को कई बार अपने पास अपने दरवाजे पे बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने एक्सक्यूज दिया, बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना पाया था। आई फिनिश द रिच मैन मर्चेंट्स ऑर्डर, मुझे एक अमीर व्यक्ति का ऑर्डर पूरा करना था, उसकी ज्वेलरीज बनानी थी। दे हैड अ वेडिंग कमिंग एज दे वुडंट वेट, और वो इंतजार नहीं कर सकते थे क्योंकि पास में उनके यहाँ एक शादी आने वाली थी। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मेन्स आर, क्या आपको तो पता ही है कि अमीर लोग कितने ज्यादा धैर्य नहीं होता उनके पास, वो गुस्सा आ जाते हैं। हु इज दिस रिच मर्चेंट, कौन है वो अमीर व्यापारी। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, जिसने तुम्हें इस औरत की ज्वेलरी बनाने से रोका था। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसकी वजह से ये बार बार आई गई और ब्रिक लेयर करने वाला डिस्ट्रैक्ट हुआ, उसने खराब वॉल बनाई, और खराब वॉल बनाने की वजह से जब एक व्यक्ति इसके घर चोरी करने घुसा तो उसकी डेथ हो गई। क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो, कौन है वो व्यक्ति। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल वॉज हैड फॉलन। तो गोल्ड स्मिथ ने उसी व्यक्ति का नाम बताया जिसकी दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, तो पूरी बात घूम फिर कर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, उसको फिर से बुलाया गया। when he was rudely summoned back to the, लाया गया, summoned मतलब कि उसको फिर लाया गया दोबारा से राजा के कोर्ट में, ठीक है। बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी ही इज डेड, आई एम इनोसेंट। तो क्या कहता है आगे कि मेरे फादर ने ज्वेलरी बनाई थी, मैंने थोड़ी ना मंगवाई थी, तो मैं तो इनोसेंट हूँ, मेरे पापा उन्होंने किया था और वो मर चुके हैं। बट द किंग कंसल्टेड द मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइवली, तो वो कहते हैं कि नहीं, अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करते हैं, और डिसाइवली मतलब होता है कि एक फाइनल डिसीजन पे आ जाते हैं, फाइनल और फर्म डिसीजन। तो फाइनली डिसाइड करते हैं, इट्स ट्रू योर फादर इज अ ट्रू मर्डरर, ये सच है कि तुम्हारे पापा ही गुनहगार हैं। ही इज डेड, वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश इन हिज प्लेस, तो उसकी जगह किसी ना किसी को तो पनिशमेंट मिलेगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तो तुमने अपने गुनहगार पिता से सब कुछ लिया है, उनकी अमीरी भी तो ली है, उनकी बुराइयां भी ली है। तो मुझे आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आई ऑन यू दैट यू वर द रूट ऑफ द हॉरेबल क्राइम, यू मस्ट डाई। तो राजा कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मुझे समझ में आ गया था कि तुम ही हो कारण, तो अब तुम्हें मरना चाहिए। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, तो इस मर्डर के लिए, इस सजाए मौत के लिए उसने एक नई फांसी का फंदा बनाने की परमिशन दे दी, ऑर्डर दे दिया। एज अ सर्वेंट शार्पन द स्टेक्स एंड गॉट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, तो यहाँ पर बनने लगा। इम्पेलिंग का मतलब होता है रस्सी की एक आखिरी धागा बांधना, तो रस्सी का आखिरी, इम्पेलिंग मतलब टू इनक्लोज द लास्ट रोप, साइड ऑफ द रोप है ना, तो एक रस्सी का एक आखिरी गोला बांध रहे हैं। It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. तो ये समझ में आया कि ये जो मर्चेंट है ना वो बहुत पतला है और ये रस्सी तो बहुत मोटी है। He appealed to the king, उसने किंग से अपील की कॉमन सेंस लगाकर,
कि मैं तो बहुत पतला हूँ और रस्सी बहुत मोटी बन गई है। द किंग टू वरीड अबाउट इट, अब किंग को फिर से चिंता हो गई। व्हाट शैल वी डू, हम क्या करें? ही सेड व्हेन सडनली इट स्टक हिम that all they needed to do was to find a fat man to fit the stake। अब उन्होंने सोचा कि अब यही कर सकते हैं कि एक मोटा आदमी ढूंढते हैं जो इस रस्सी में फिट हो जाए। The servants were immediately sent all over the town looking for the man who would fit the stake। अब जल्दी से राजा ने अपने आदमियों को भेजा कि जाओ पता करो कौन है वो ऐसा मोटा व्यक्ति जो इसके अंदर फिट हो जाएगा, उसी को फांसी दे देंगे। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself months on banana and rice, wheat and ghee। और उनकी नजर पड़ी उसी शिष्य के ऊपर जो गुरु जी के साथ यहाँ आया था और खा खा के बहुत मोटा हो गया था। हमने बताया था ना आपको। What I have done wrong, I am innocent, I am सन्यासी, he cried। वो पूछता है कि मैंने क्या किया भाई, मैं तो एकदम कुछ भी नहीं किया, मैं तो सन्यासी हूँ। That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit a stake। तो लोग कहते हैं कि भाई वो तो बात सही है, लेकिन हमें राजा का डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर, हमें राजा का आदेश है कि हमें एक मोटा आदमी ढूंढना है जो इस रस्सी में फिट हो जाए। They said and carried him to the place of execution। तो जहाँ पर वो फांसी देनी थी वहां पर उसको ले गए। He remembered his wise guru's word। तो उसे अपने गुरु जी के शब्द याद आए। This is a city of fool, you don't know what they will do next। उसने यही कहा था ना कि तुम्हें पता नहीं वो क्या करेंगे। While he was waiting for the death, he prayed to his Guruji in his heart, asking him to hear his cry wherever he was। तो मन में उसने अपने गुरु को याद किया और कहा कि आप जहाँ भी हो मेरी मदद करो, क्योंकि अब तो मैं मरने वाला हूँ। The Guru saw everything in a vision। He had magic powers, he could see far, he could see the future as he could see the present and the past। तो वो present, past, future देख सकते थे, वो हर कुछ सुन सकते थे, उनके पास दिव्य शक्ति थी। He arrived at once to save the disciple। तो वो वहां पहुंच गए अपने शिष्य को बचाने के लिए। Who had got himself into such a scrap through the love of food। scrap का मतलब होता है difficult situation। यहाँ पर scrap का मतलब है difficult situation। तो इस difficult situation में वो अपने खाने के लालच के मारे फंस गया था, उसको बचाने के लिए पहुंच गए। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper। जैसे वो पहुंचे उन्होंने अपने शिष्य के कान में कुछ फुसफुसाया। Then he went to the king and addressed him, O wisest king, who is greater, the guru or the disciple। उसके बाद राजा के पास गए और बोले आप ही बताइए कि बड़ा कौन होता है, राजा की शिष्य। Of course the guru, no doubt about it। Why you do ask? Then put me to the stake first, put my disciple death after me। तो गुरु जी क्या कहते हैं कि ऐसा है कि आप मुझे बताइए कि कौन बड़ा होता है, गुरु या शिष्य। तो राजा कहता है ऑफ कोर्स गुरु बड़ा होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो गुरु जी कहते हैं तो फिर मेरे शिष्य को वहां से हटाइए और मुझे पहले मारिए, मुझे पहले फांसी दीजिए। अब देखो यहाँ पर गुरु जी है, ये शिष्य है, और यहाँ पर राजा है और उसका मंत्री है। अब वो सोच में पड़े हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। When the disciple heard this, he understood and began to clamor। जैसे डिसाइबल ने बात सुनी वो समझ गया, और क्लैमर मतलब कि कहीं ना कहीं क्राइड या शाउटेड। तो वो चिल्लाने लगा जोर जोर से, मी फर्स्ट, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पुट मी टू द डेथ फर्स्ट, नॉट हिम। तो क्या कहा कि मुझे पहले मारो, मुझे पहले मारो, आप मुझे यहाँ लाए हैं, पहले मुझे मरना है। तो गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब यहाँ लड़ाई स्टार्ट हो गई, शिष्य और गुरु लड़ने लगे कि हम पहले मरेंगे। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई यू डू वांट टू डाई? Who chose him because we needed a fat man for the stake? We choose him because we needed a fat man for the stake। आप क्यों लड़ रहे हैं और क्यों मरना चाहते हैं? हमने इस आदमी को इसलिए चुना है क्योंकि ये मोटा है और इस रस्सी में फिट हो जाएगा। You shouldn't ask me such questions. Put me to the death first, replied the Guru। गुरु जी ने कहा ये सब सवाल मत करिए, मुझे मार दीजिए, मुझे फांसी दे दीजिए। Why? There's some mystery here। As a wise man, you must make me understand। तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ कुछ तो घोटाला है, राजा कहता है, और मुझे जो भी घोटाला है उसे बता दो, मुझे जानना है। Will you promise to put me to death if I tell you? asked the Guru। गुरु जी कहते हैं आप मुझसे वादा करिए कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप मुझे फांसी देंगे। The king gave him the solemn word। solemn word मतलब होता है पवित्र प्रॉमिस, solemn मतलब होता है प्योर वर्ड्स कि हाँ वादा करता हूँ। The Guru took him aside out of the servants earshot and whispered him, do you know why we want to die right now? The two of us, we have been over the world, but we have never found a city like this or a king like you। That stake is the stake of the God of justice। It's new, it has never had a criminal on it।
whoever dies on the first will be reborn as a king of the country, and whosoever goes next will be the future minister of the country. तो क्या कहते हैं गुरुजी? देखिए, आपको पता है ये जो जगह है ये बहुत अच्छी जगह है, और इस जगह पर जहाँ पर आप रहते हो ये एक बहुत पवित्र जगह है, और यहाँ पर जो फांसी होगी, आज तक कभी भी कोई क्रिमिनल यहाँ पर नहीं मारा गया है, और इस फांसी में जो कोई भी मरेगा वो इस शहर का अगला राजा होगा, और जो सेकंड मरेगा वो इसका मंत्री। वी आर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ। हम अपने एस्थेटिक लाइफ मतलब होता है कि अपने ये जो साधु संत वाली जिंदगी है इससे तंग आ चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज अ किंग एंड अ मिनिस्टर फॉर अ वाइल। तो हम राजा और मंत्री बनना चाहते हैं, हमें बहुत मजा आएगा। नाउ कीप योर वर्ड माय लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर। तो अपनी बात पूरी करिए और मुझे डेथ दीजिए, और पहले मुझे, याद है ना आपको? The king was now thrown into a deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. अब राजा बहुत टेंशन में चला गया, सोच में पड़ गया, और वो अपना राजपाट खोना नहीं चाहता था अगले जन्म में। He needed time. उसे वक्त चाहिए था, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. तो उसने क्या किया? इसको पोस्टपोन कर दिया, यानी कि कहा कि चलो आज नहीं बाद में देखेंगे, और अपने मिनिस्टर से बात करने बैठ गया। It's not right for us to give over the kingdom to other in the next life. और क्या बातें की उसने? उसने कहा कि ये सही नहीं है कि हम अगले जन्म में अपना राजपाट किसी और को दे दें। Let's go on to the stake ourselves and well, we will reborn as a king and a minister again. Holy men do not lie, tell lies, he said, and a minister agreed. तो उसने कहा चलो, जो पवित्र लोग होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, तो हम मर जाते हैं और राजा और मंत्री बन के जन्म लेते हैं। So he told the executioners, executioners होते हैं वो जो फांसी देते हैं लोगों को, है ना, फांसी देने वाले जल्लाद। We will send the criminals tonight. When the first man come to you, put him to death first, and do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake. तो वो अपने जल्लादों को कह देते हैं कि आज रात में मैं क्रिमिनल्स को भेजूंगा और तुम उन्हें एक के बाद एक फांसी दे देना, कोई गड़बड़ मत करना। That night the king and the minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised them as the two, and arranged beforehand with loyal servant were taken to the stake and promptly executed. तो उसने जैसा बताया था उसी हिसाब से वो गए और प्रिजन में, जेल में जाके उसने राजा को और उसके मंत्री को बाहर निकाल दिया, और अपने जाके वहां बैठ गए, और जैसा कि जल्लाद को ऑर्डर किया गया था उस हिसाब से उसके पास पहुंचे और वहां पर उनको फांसी हो गई। देखो, इनको फ्री कर दिया और खुद जाके अंदर उनका भेष धारण करके बैठ गए। When the bodies were taken down to thrown to the crows and the vultures, अगले दिन कौओं को और vultures को उनकी बॉडी, डेड बॉडीज खाते हैं ना ये लोग, तो फेंकने के लिए जब निकाला गया, the people panicked, तो लोग पैनिक कर गए, घबरा गए। They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. लोग बड़े शॉक थे कि ये क्या, ये तो मिनिस्टर और किंग है। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. पूरी रात उन्होंने शोक, मौन मतलब होता है दुख मनाना, पूरी रात उन्होंने दुख मनाया और किंगडम का फ्यूचर के बारे में सोचते रहे। Some people suddenly thought of a guru and the disciple caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. तो लोग सोचते रहे अब क्या होगा हमारा, मंत्री भी नहीं है और राजा भी नहीं है। तो उनको कुछ लोगों को ख्याल आया कि जो गुरुजी और उनके डिसाइपल आए थे, शिष्य, उन्हीं को बुला लेते हैं, और लोग उनके पास पहुंच गए। गुरु और उनके शिष्य बस यहाँ से निकलने ही वाले थे। तो वहां पर जब लोग पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा उनसे? वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, सेड समवन। किसी ने कहा कि हमें एक राजा और प्रजा चाहिए। बाकी लोग भी अग्री हो गए। दे बेग द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग। उन्होंने राजा और उसके शिष्य से रिक्वेस्ट किया कि वो हमारे राजा और मंत्री बन जाएं। इट डिडंट टेक मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल। परसुएड यानी कि कन्विंस करना, किसी को अग्री कराना, किसी को मनवा लेना। तो मंत्री को मनवाना मुश्किल नहीं था, बट इट टुक अ लॉन्गर टू परसुएड द गुरु। पर गुरु नहीं मान रहे थे क्योंकि वो एक सन्यासी थे, उनको मनाने में समय लगा। They finally agreed to rule the kingdom for the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. तो वो तैयार हो गए बाद में, लेकिन उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि वो पुराने सभी नियमों को बदल देंगे। From then on, और तब से night would again be night and day would again be day, और तब से रात फिर रात होने लगी और दिन फिर से दिन होने लगा। And you could get notice for a doo-doo. It became like any other place. और पैसे
पैसों का भी चेंजेस हो गया। अब वहाँ पर उतने ही रुपए में चीज़ें नहीं मिलती थी, पैसों का भी अलग अलग हिसाब किताब हो गया जैसे कि बाकी के राज्यों में होता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।